हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं बात करने वाला हूँ आईआरपीएम के बारे में, आईआरपीएम ऑनर्स के बारे में। ये ऑनर्स किसी ने जानबूझ के लिया होगा या फिर किसी को अनजाने में मिल गया होगा। मुझे तो अनजाने में मिल गया था, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा और समझा। अब मैं आपको बताता हूँ आईआरपीएम ऑनर्स के बारे में। आईआरपीएम ऑनर्स को हिंदी में कहते हैं औद्योगिक संबंध और कार्मिक प्रबंध। औद्योगिक संबंध मतलब उद्योग में काम करने वाले लोगों, मतलब उद्योग इंडस्ट्री में काम करते हैं जो लोग, उसके संबंध। एक होते हैं मालिक, एक होते हैं, मालिक को बोलते हैं नियोजक, एक होते हैं श्रमिक मतलब लेबर, जिसको हम सब आम भाषा में लेबर कहते हैं। लेबर जिसको हम श्रमिक कहते हैं। श्रमिक और नियोजक के बीच जो संबंध होता है उसी को बोलते हैं औद्योगिक संबंध और कार्मिक प्रबंध। उसी के बारे में आज समझेंगे हम। और आईआरपीएम ऑनर्स क्या है, इसको क्यों ले और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। आईआरपीएम एक उद्योग से जुड़ा ऑनर्स है। जैसे हिस्ट्री हिंदी इंग्लिश ऑनर्स होते हैं, वैसे ही ये है। इसमें जैसा कि बताया मैंने, उद्योग में जो लोग काम करते हैं, जिसको हम सब आम भाषा में या बातचीत में, जैसे हम कहते हैं जाओ एगो लेबर को बुला के लाओ। जैसे मेरे घर में अभी काम चल रहा है, तो मेरे पापा क्या बोलेंगे, जाओ एक लेबर बुला के लाओ। ऐसे थोड़ी बोलेंगे श्रमिक को बुला के लाओ, नहीं। श्रमिक होता है किताबी भाषा, लेबर होता है आम बातचीत भाषा। और जो लेबर से काम करवाता है उसे बोलते हैं मालिक हम सब बोलते हैं आम भाषा में, और किताबी भाषा में वही मालिक को बोलते हैं नियोजक। तो श्रमिक काम करने वाला, नियोजक काम करवाने वाला। इसमें हम सब पूरा सिलेबस में लेबर यानी श्रमिक के बारे में ही पढ़ते हैं कि पहले श्रमिक को कितना ज़्यादा ही काम कराया जाता था और बहुत कम पैसे देते थे, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और उतना ज़्यादा नियम कानून भी नहीं बने थे। छुट्टी भी ना के बराबर ही मिलती थी। और महिलाओं के लिए गर्भवती होने पर भी छुट्टी की व्यवस्था नहीं थी। महिला सब जो गर्भवती होती है तो उसमें बहुत पीड़ा होती है, तो उसमें छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है। उसमें छुट्टी भी नहीं मिलती थी, क्योंकि पहले कोई कानून नहीं बना था। श्रमिकों को इंडस्ट्री की रीढ़ भी कहते हैं, मतलब कि पीठ में जो हड्डी नहीं होता रीढ़, उसी की वजह से ना हम सीधा क्या बोलते हैं, सीधा बैठते हैं, सीधा खड़ा होते हैं, चलते हैं। बुढ़ापे में वो रीढ़ झुक जाते हैं, वही रीढ़ है इंडस्ट्री का रीढ़, श्रमिक को बोलते हैं हम। देश के आर्थिक विकास में श्रमिकों का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। अगर श्रमिक नहीं रहेंगे तो देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। रोबोट आ गया है वो मैं जानता हूँ, लेकिन रोबोट को कैसे चलाना है वो भी इंसान ही करता है। रोबोट को चलाने के लिए भी इंसान चाहिए। तो बस आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मारो, और जो कुछ अगर पढ़ना है न्यू तो कमेंट करो।